दोस्तों भगवान राम क्यों नहीं मार सकते थे इंद्रजीत को? लक्ष्मण में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति थी जिसके चलते लक्ष्मण को नागपाश और शक्तिमान लगने के बाद भी लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। राक्षसों में मेघनाथ एकमात्र ऐसे वीर योद्धा थे जो भगवान राम सहित उनकी सेना पर भारी थे। एक बार दानवों और देवताओं के मध्य युद्ध हुआ। तब मेघनाथ ने देवताओं के राजा इंद्र को परास्त कर उन्हें बंदी बना लिया। तब ब्रह्मदेव ने इंद्र को मुक्त कराया और मेघनाथ को इंद्रजीत के नाम से संबोधित किया। जब भगवान राम राक्षसों के वध के बाद अयोध्या लौट आए तब भगवान राम से मिलने के लिए अगस्त मुनि आए और दोनों युद्ध संबंधी चर्चा करने लगे। तब भगवान राम बोले, मैंने कुंभकर्ण रावण सहित अनेकों राक्षसों को मारा और मेरे अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तब अगस्त मुनि बोले, निसंदेह आपने इन असुरों को मारा, परंतु सबसे शक्तिशाली व पराक्रमी योद्धा तो मेघनाथ ही था। उसने इंद्र को परास्त कर बंदी बना लिया। लक्ष्मण ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो मेघनाथ को मार सकते थे। तब भगवान राम जिज्ञासुवश बोले, लक्ष्मण में ऐसा क्या था जो मेघनाथ को मार सकते थे, मैं क्यों नहीं? तब अगस्त मुनि ने बताया, इंद्रजीत को ब्रह्मा का वरदान था, तुम्हारा वध वह व्यक्ति कर सकता है जो 14 वर्षों तक न सोया हो, जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचारी का पालन किया हो और न ही 14 वर्षों तक अन्न और जल को ग्रहण किया हो। और विभीषण ने भी बताया, इंद्रजीत का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में लिया जाता है। इंद्रजीत के पास कई अमोघ शक्तियाँ, ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र तीनों दिव्यास्त्र थे। और मेघनाथ के पास एक दिव्य रथ था जो उसकी इच्छा के अनुसार आकाश में कहीं भी विचरण कर सकता था। दोस्तों आप अब तो जान ही गए होंगे, त्रेता युग में लक्ष्मण के अलावा इंद्रजीत को कोई और क्यों नहीं मार सकता था। न ही उन्होंने अन्न खाया, न ही सोए और न ही किसी स्त्री को देखा। जब ये बात भगवान राम को पता चली तो उन्होंने लक्ष्मण को गुड्डा केश के नाम से संबोधित किया। और लक्ष्मण ने कहा, जब आप और हनुमान माता सीता के फेंके हुए आभूषण देख रहे थे तब मैं उनके पैरों के आभूषण ही जान सका। मैंने वनवास में उनका चेहरा देखा ही नहीं। जब आप सो जाते थे तब मैं रात भर जाग कर पहरा देता था। जब निंद्रा देवी मेरे पास आई तब मैंने अपने नुकीले बाणों के प्रहार से उन्हें परास्त कर दिया। और मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या प्राप्त की थी जिसकी सहायता से मैंने अपनी भूख प्यास और निंद्रा को वश में कर ली और मैंने इस विद्या की सहायता से इंद्रजीत को मार गिराया। दोस्तों मेघनाथ एक पितृभक्त पुत्र था और अपने पिता की यश और कीर्ति के लिए हंसते हंसते वीरगति को प्राप्त हो गए। ऐसे पितृभक्त पुत्र और वीर योद्धा के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। अगर हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।